अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर और अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ एसईओ की तीसरी वीडियो का जो टॉपिक चुना है आज वो है कीवर्ड रिसर्च। आज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के कुछ बेसिक टूल्स बताऊंगा जो बिल्कुल मुफ्त हैं और आप देखेंगे कि उनसे इनक्रेडिबल मैजिकली आपके कीवर्ड रिसर्च बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका आज पहला दिन है एसईओ में या आपको बहुत अरसा हो गया एसईओ में, इंशाल्लाह दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, सो स्टिक टू द वीडियो अंटिल द एंड। इस वीडियो के तीन पार्ट्स होंगे। तो कीवर्ड्स मिथ्स, पहला जो पार्ट है वो मैं कीवर्ड की कुछ मिथ्स को क्लियर करूंगा। दूसरा पार्ट में कीवर्ड टूल, ठीक है, मैं आपको टूल के बारे में बताऊंगा, एक दो टूल्स बताऊंगा जिनसे आप इतने ज़बरदस्त किस्म के कीवर्ड्स निकाल पाएंगे कि फिर उसके बाद में ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि एच आर एफ सी या सी एम ब्रश जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और हम क्या करें अगर हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें, तो आज के बाद आप डिपेंड नहीं करेंगे पेड टूल्स के पर, क्योंकि आपको फ्री टूल्स का मैं बताऊंगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें होगी आर्टिकल स्ट्रक्चर। जब आप कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर बोलते साथ लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब कीवर्ड आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, आर्टिकल को हेडिंग्स कैसे देनी है, वो डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला हमें। अच्छा, ये मेरा चैनल है, अगर आप ऑरेंज ट्यूब अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें यूट्यूब पर जाकर तो कर लें, इसमें सारे लिंक्स भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कीवर्ड मिथ्स। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर होता है ना डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइट उसके ऊपर है। ठीक है, और उस साइट को कितने बैकलिंक मिले हुए एंड ऑल दोज थिंग्स। मगर याद रखें कि ये कभी एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये इसको देखकर आपने ये मुकम्मल सिर्फ इसको देखकर ये फैसला नहीं करना कि मैंने इस कीवर्ड पे काम करना है या नहीं करना। दिस इज़ वन। ठीक है, सेकंड चीज़ ये होती है कि आप अगर कहें कि बैकलिंक्स की ज़रूरत नहीं है तो ये एक गलत दावा होगा। बैकलिंक्स से मुराद ये है कि अगर आपने ट्रैफिक को ज़्यादा करना है, आपने टफ कंपटीशन की तरफ जाना है, आपने उन कीवर्ड्स की तरफ जाना है जिनका कीवर्ड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आपको बैकलिंक्स की ज़रूरत है। अगर आप उन कीवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि मैं शायद आपके साथ शेयर करूं अपनी एक दो वेबसाइट्स जो मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर बना रहा हूं, और उसके सिर्फ मैं उसको फेच करता हूं गूगल वेब मास्टर में, मैं उसको फेच करता हूं और वो जो है वो उसके कीवर्ड रैंक हो जाते हैं। अब वो रैंक तीसरे पेज पे हो या पांचवें पेज पे हो, मगर जो है पहले 100 के अंदर रैंक हो जाते हैं। वट इट मीन्स इज के कई सारे कीवर्ड ऐसे होते हैं या नए पैदा हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना जो है वो एक नया कीवर्ड पैदा हो गया। कहने से मुराद ये है कि डेफिनेटली विद टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं और ज़रूरतें चेंज होती रहती हैं, नए कीवर्ड आते रहते हैं। तो कीवर्ड्स आते भी रहते हैं और उनके ऊपर फिर कवर करने वाली वेबसाइट्स भी आती रहती हैं। जो आसान कीवर्ड होते हैं, आसान कीवर्ड से मुराद वो कीवर्ड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, वो इजीली रैंकेबल होते हैं, उनके लिए नहीं ज़रूरत होती। मगर जो बड़े कीवर्ड्स हैं उनके लिए बैकलिंक्स की बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गूगल का बड़ा रेवेन्यू आता है इन चीज़ों से। ठीक है, मसलन गूगल जो एसईओज हैं वो अपनी रिसेंट वीडियो में कह रहा था गूगल, बल्कि गूगल ने भी प्रमोट कर दिया कि अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो एसईओज को हायर करें। ठीक है, इससे मुराद ये है कि ये नहीं है कि गूगल ये चाहता है आपको कि आप एसईओ करें ही ना, गूगल चाहता है कि आप एसईओ करें। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि गूगल की भी एक गेम है ये बीच में। ये एक और चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप याद रखें कि कीवर्ड इंटेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। आपके यूज़र का इंटेंट क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको लेकर जाता हूँ ये बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स। ठीक है, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स में वो मुझे ये बता रहा है कि लोगों की क्या राय है कि टॉप बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स क्या हैं। मगर जैसे ही मैं इसको खाली वैक्यूम क्लीनर्स कर देता हूँ तो ये मुझे, क्योंकि मैं दुबई में हूँ इस वक्त, तो ये मुझे दुबई के वो स्टोर्स दिखा रहा है या वो शॉप्स दिखा रहा है जो वैक्यूम क्लीनर सेल कर रही हैं, जिनसे मैं जाके बाय कर सकता हूँ। इसमें Amazon.ae भी है और शराफ डीजी है और दूसरी शॉप्स हैं।
जो जो वैक्यूम क्लीनर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटेंट के मुताबिक अब गूगल आपको चीज़ें दिखाता है। वो ज़माना चला गया जब आप वैक्यूम क्लीनर्स पे रैंक हो गए, तो आप बेस्ट वैक्यूम क्लीनर पे भी रैंक हो जाएंगे, आप व्हाट इज़ द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर पे भी रैंक हो जाएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये कुछ मिथ हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, अगर कोई इससे एग्री नहीं करता दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, मगर ये काम करती है मेरे लिए। और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लें कि कोई सेलिब्रिटी को याद कर लें आप, ठीक है, जो यूट्यूब पे या टीवी पे आपने देखी हो और उनका सोशल मीडिया अकाउंट हो। आप देखते हैं कि एक बंदा जो है ना, वो उनका बड़ा टॉप फैन है और उनको हर उस पर कमेंट करता, ठीक है। तो कभी आपने शायद ये देखा हो कि कुछ सेलिब्रिटीज शाउट आउट कर देती हैं कि जी मेरा ये फैन है, इसने मेरी ये फैन आर्ट बनाई है, या ये मेरा फैन है, ये जो है ना वो मसलन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। वो शाउट आउट उसको कैसे मिलता है? उसको मिलता है छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे कमेंट्स करके। ऐसे ही मेरी स्ट्रेटजी ये है, या मुझे ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बिग कीवर्ड अपनी न्यू साइट के लिए या अपनी छोटी साइट के लिए, आप ऐसे कीवर्ड्स पे जाएं जिनका सर्च वॉल्यूम हो ही 250-300, ताकि उनका कंपटीशन कम हो और जो है वो आप उस पर रैंक कर जाएं। अब कंपटीशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा सवाल करता हूं जिसका एग्जैक्टली कोई जवाब दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब वो सवाल चाहे एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 30 लोग कर रहे हैं या 30 सर्चेज हो रही हैं उस क्वेरी की, मगर अगर उसका कोई जवाब नहीं दे रहा ना, तो मेरे लिए एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, उसको मैं जवाब दूंगा ताकि गूगल को नजर आए कि भाई ये बंदा जवाब दे रहा है और वो मेरी रैंक कर दे। अब वो जो सेलिब्रिटी वाली मैंने आपको मिसाल दी है, वो इसलिए दी कि अब छोटी छोटी चीज़ों में जब आप रैंक करना शुरू हो जाते हैं ना, इन बड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आप अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ रैंक करना शुरू हो जाते हैं, फिर गूगल वो सेलिब्रिटी होता है और आप उसके फैन होते हैं। तो जब वो आपको इधर कमेंट में, उधर कमेंट में, इधर इस सर्च में, उधर सर्च में देखना शुरू कर देता है ना, फेमिलियरिटी बढ़ जाती है। तो उससे ये होता है कि एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ये समझती है कि यार ये मिसाल के तौर पे इस क्वेरी के ऊपर मैंने एक कस्टमर भेजा था, एक यूज़र भेजा था इस साइट पे। इस साइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस वो अच्छा था क्योंकि इसने कस्टमर को रिटेन किया, तो आई शुड फोकस ऑन दिस साइट मोर। कहने से मुराद ये है कि अगर आप छोटे कीवर्ड्स पे जिनकी 10, 15, 20, 30, 100 सर्च वॉल्यूम है, उनके ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको आसानी हो जाती है बड़े कीवर्ड्स को टारगेट करने से, इंस्टेड कि आप आते साथ ही 1 मिलियन की सर्च वॉल्यूम को टारगेट करने की कोशिश करें। मसलन आप अगर एक कीवर्ड जिसकी जो सर्च है वो 250 है, आप उसके ऊपर पहली पोजीशन पे आ जाते हैं, या आप कई बेहतर है कि अगर आप ऐसे कीवर्ड पे रैंक करें जिसकी सर्च वॉल्यूम तो 1 मिलियन है, मगर आप 80 नंबर पे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस पर आपको एक भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, मगर इस 250 वाले से आपको 100 ट्रैफिक तो कम से कम मिल ही जाएगी। तो ये वो सारी मिथ्स थी जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आपको मॉस से सर्च करना सिखाता हूँ मैं। मॉस, आप सोच रहे होंगे कि मॉस को तो हम जानते हैं, मगर हो सकता है कि आप अगर मेरे तरीके से अमल करेंगे तो आपको अच्छे कीवर्ड मिल जाएं। हो सकता है आपको ये तरीका ना आता हो। तो आपने क्या करना है, आपने बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स जब सर्च किया तो आपने कोई भी आर्टिकल ले लेना। मैं मिसाल के तौर पे 10 प्रूव्स ले लिया, आपने इसको लिंक कॉपी किया, मॉस पे आएंगे। मॉस पे आने के बाद आपने लिंक रिसर्च की बजाय कीवर्ड रिसर्च में जाना है और यहाँ पर कीवर्ड एंटर करना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये फ्री टूल है, ठीक है, इसमें ये पेड नहीं है। तो आपने यहाँ पर वो लिंक एंटर करना और वो आपको बता रहा है कि ये वाला लिंक जो है वो 3.1 के कीवर्ड्स पे रैंक्ड है, ठीक है, जिसमें 500 कीवर्ड जो है वो 1 से 3 पोजीशन पे हैं और 975 कीवर्ड 4 से 10 पोजीशन पे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप सी ऑल कीवर्ड रैंकिंग में जाएंगे और आपको ये सारी ना कीवर्ड दे देगा। अब आपने जो है वो कैसे फाइंड करना है, तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको डिफ़िकल्टी बता दूं कि मॉज की डिफ़िकल्टी इसके आर्टिकल में बताते हैं कि अगर 30 से कम मॉज बता रहा है ना कि डिफ़िकल्टी है, तो इसका मतलब वो आर्टिकल बहुत ही इजी होता है, और ये मैंने भी प्रैक्टिकली करके देखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ना इसका वॉल्यूम 0 तो नहीं रखेंगे, आप इसको 11 कर देंगे और इधर से इसका वॉल्यूम आप कर देंगे 850, मतलब 11 से 850 वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कम से कम सर्चेज मिले। फिर आप इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो आप कर देंगे 40 कर दें। 40 जो है इज़ अ गुड डिफ़िकल्टी।
ये आपको 177 वो कीवर्ड मिल जाएंगे जो आप इजीली रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर मल्टी सरफेस, ठीक है, आप इसको 111 सर्चेज है, ठीक है, ये नंबर 2 पे है। इसका मतलब है कि गूगल को इस एग्जैक्ट कीवर्ड पे कोई, क्या इसका टाइटल क्या है, टाइटल है इसका बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स। इसका मतलब है कि गूगल को इस टॉपिक पे कोई भी एग्जैक्टली exactly ऐसा टॉपिक नहीं मिला था, जो अभी सर्च करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसका मतलब है कि चाहे इसका टाइटल जो है वो ये कीवर्ड डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मगर क्योंकि गूगल को लगता है कि ये आर्टिकल जवाब ज़्यादा कीवर्ड्स का दे रहा है, इसलिए यहाँ पर। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जो आपको बता रही है कि ये कीवर्ड के ऊपर अभी भी जो है वो ज़्यादा कीवर्ड्स देखें। अब ये भी है, जैसे ये भी मल्टी सर्फेसिस के लिए नहीं लिखा हुआ, ये भी मल्टी सर्फेसिस के लिए नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कीवर्ड बेस्ट होवर वैक्यूम, ये जो आजकल चल रहे हैं नए वाले, वो भी एक अच्छा कीवर्ड, क्योंकि नए चल रहे हैं तो ये आपको मिल सकता है। फिर आप मल्टी सरफेस फ्लोर्स में चले जाते हैं, ये आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम 27 है। फिर आपको क्लीनिंग बिजनेस, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है कि जो आपका पेट्स होते हैं वो अपना मामला करते हैं जब, तो उनको क्लीन करने के लिए कौन से वैक्यूम क्लीनर्स बेस्ट हैं, तो आप उसमें मामला कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा बेस्ट लाइट वेट इजी टू मूव वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। आप इसके ऊपर अपने आर्टिकल बनाएं इस टॉपिक के ऊपर और उसको डालें, ताकि जो है वो आपको सर्च वॉल्यूम आपको अगर कम भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्च वॉल्यूम अगर इधर 27 दे रहा है ना, तो इसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 100-200 तो होगा, ये तो डेफिनेट बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो 11 भी दे रहा होता है ना, 11 भी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक किया जिनका जो सर्च वॉल्यूम वो 30 दे रहा था, मगर उनको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रही थी। ये आप एचआरएफ से फाइंड कर सकते हैं वैसे यहाँ से, मगर आपको सिर्फ वो कीवर्ड ऐसे मिलेंगे जो अच्छे होते हैं। बेस्ट वैक्यूम फॉर गेटिंग अंडर फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के नीचे जाके आप कैसे वैक्यूम करेंगे या कौन सा करेंगे, ये उस पर 10वें नंबर पे है। तो इसको सर्च करके देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इसकी, ठीक है। देखें, जो टॉप कीवर्ड है वो भी अंडर फर्नीचर पे रैंक नहीं कर रहा, ठीक है, वो अंडर बेड्स पे रैंक कर रहा। तो इसका मतलब है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके ऊपर कीवर्ड बनाकर यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी नहीं, इसके ऊपर तो बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स ने रैंक किया हुआ है, तो ये देखें, ये जेनरिक कीवर्ड है 17 बेस्ट क्लीनर्स। ये आपको टारगेटेड नहीं दे रहा कि मैं अंडर क्लीनर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक गूगल को शायद ये ऐसा कीवर्ड नहीं मिला जिसमें कोई ऐसा आर्टिकल हो जो बेस्ट वैक्यूम फॉर गेटिंग अंडर फर्नीचर प्रॉपर दे रहा हो, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है कीवर्ड फाइंड करने का। उसके बाद में आपने बैक लिंकिंग करनी है, याद रखें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपने ये कीवर्ड ले लिया, आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया, 1000+ वर्ड का तो डेफिनेटली लिखना चाहिए, 2000 वर्ड का लेट से आपने लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको LSI कीवर्ड ढूंढना सिखाया है, आपने LSI कीवर्ड ढूंढने हैं। अच्छा, ये टूल है, वैसे एक और टूल भी है, मगर अभी जो है मुझे लगता है कि इस वीडियो में दैट इज़ इनफ। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको वो एक अच्छा टूल मिल जाए। अभी के लिए मेरा ख्याल काफ़ी हमें मवाद मिल गया, दैट्स इनफ। आप ने अब ये फाइंड कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको फाइंड करने के बाद ना, ये आपको टूल हो गया, ठीक है। तो मैंने कीवर्ड मिथ बता दी, कीवर्ड टूल अभी फिलहाल मैं एक बता रहा हूँ। अंडू कर देते हैं इसको वापस अपनी पोजीशन पर। अच्छा, कीवर्ड टूल हो गया। अब आर्टिकल स्ट्रक्चर आपने कैसे लिखना है, ये जो है ना, आपने बेस्ट वैक्यूम फॉर गेटिंग अंडर फर्नीचर, इसको चाहे एक बार अपने आर्टिकल में यूज करें, मगर आपने इसके अलावा कुछ और ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जो सेंस यही दे रहे हो। वो कैसे करेंगे आप, अच्छा, आपने वर्ड ओपन करना है, आपने अब ये टाइटल को देखना है कि टाइटल को आपने कैसे डिफरेंट तरीकों से यूज करना है। अब आपने फर्नीचर का सिनोनिम देखना है, तो इक्विपमेंट, स्टफ, गियर। आप फ्यूचर फर्नीचर की जगह पे आप लिख सकते हैं अंडर बेड, जैसे उस बंदे ने लिखा, ठीक है। आप इसको कॉपी करते हैं,
ओहो, बल्कि इसको मैं ऐसे पेस्ट करता हूँ कि विदाउट वो हो जाए। ठीक है, अब आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके आपने अगली बार ये लिखना है, तो अगली बार ये आपने ये लिखना है अंडर सोफास और बेड। ठीक है, अगली बार आपने लिखना है तो आपने लिखना है टॉप वैक्यूम, मतलब अपना सेम कीवर्ड यूज नहीं करना आपने। ठीक है, गेटिंग अंडर, अंडर के क्या होते हैं, बिलो, और अंडरनीथ और बीनीथ, बीनीथ कर देते हैं। ठीक है, टॉप वैक्यूम फॉर गेटिंग बीनीथ फर्नीचर। ठीक है, फिर आपने क्या देना है टॉप वैक्यूम क्लीनर फॉर गेटिंग बिलो बेड्स। ठीक है, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि अब आपको ये ऑलमोस्ट टाइप ऑफ एलएसआई कीवर्ड्स मिल गए हैं जो आपके एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, मगर वो आपको रेफर कर रहे हैं आपके मेन कीवर्ड्स की तरफ। ठीक है, अच्छा, फिर आप यहाँ से भी गूगल से भी ले सकते हैं सजेशंस। वो कह रहा है कि अंडरनीथ बी वर्ड यूज कर रहा है, वो कह रहा है ग्रेट, ग्रेट वैक्यूम। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये गूगल बता रहा है कि ये वही हो गया ग्रेट वैक्यूम। तो आप लिख सकते हैं वन ऑफ द ग्रेट वैक्यूम क्लीनर फॉर गेटिंग बिलो बेड्स। ठीक है, अब आप ये आपको कीवर्ड मिल गए। आपने मतलब इस कीवर्ड को 4 दफा यूज नहीं करना अपने 2000 वर्ड में, आपने इन 4 कीवर्ड्स को एक एक बार यूज करना है अपने 2000 वर्ड में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बेस्ट वैक्यूम फॉर गेटिंग अंडर फर्नीचर, वापस जाएंगे, वापस जाकर यहाँ लिखा आपने, लिखने के बाद आपने पेस्ट किया। अब आप इन पीपल आल्सो आस्क में जाएंगे व्हाट इज द बेस्ट वैक्यूम फॉर फर्नीचर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वैक्यूम फॉर फर्नीचर का टाइटल है। आपने कोई ऐसा सवाल ढूंढना है जिसका सवाल तो ऐसा हो पर उसका जो जवाब है वो कोई और हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वैक्यूम फॉर मनी। अच्छा, अब देखें व्हाट इज द बेस्ट वैक्यूम फॉर मनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसको हेडिंग बना सकते हैं। तो ये आपकी एक हेडिंग होगी जो आप अपने आर्टिकल में यूज करेंगे। फिर आप आ गए जी व्हाट वैक्यूम हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्शन। देखें फिर उसने उसी को ही दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका आंसर करना है ताकि जो है वो आपका एक और सवाल मिल जाए जो लोग कर रहे हैं। व्हाट वैक्यूम हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्शन, आपने इसको पहले एक्सप्लेन कर देना है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सक्शन। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खींचने की ताकत को कह सकते हैं कि सक्शन एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपने एक्सप्लेन करने के बाद बोलना है कि मेरी नज़र में जो आपका टॉप होगा ना, टॉप 5 आपने किया, तो जो आपका टॉप कीवर्ड होगा या टॉप वैक्यूम होगा वो आपने याद दे देना कि मेरी नज़र में स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन वाला वो है। तो आपने एक और जवाब दे दिया जो गूगल को एक्चुअली नहीं मिला था। ठीक है, फिर आपने हाउ टू स्टॉप, ये हो गया इसमें वीडियो नॉर्मली इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस। हाउ ऑफन शुड यू क्लीन अंडर फर्नीचर। ठीक है, अब देखिए ये आपका LSI कीवर्ड हो गया क्योंकि आपको यहाँ पर ये देखिए जो आपका ये मेन टॉपिक है ना, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता रही आपका मेन टॉपिक है, और ये सारे आपके वो कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट में। ये वो आपकी हेडिंग्स हैं जो आपने यूज़ करनी है अपने FAQs में या आगे पीछे कहीं भी, ताकि आपको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिल जाए। फिर आपने नीचे आना है गूगल के यहाँ पे देखने की कौन सी चीज़ आपसे ये देखें। अब मुझे ये मिला कि बेस्ट वैक्यूम फॉर रीचिंग हाई प्लेसेस की जगह पे लो प्लेसेस कर लें, ये भी उसका ही ऑल्टरनेटिव मान ही देगा ना आपको। बेस्ट कारपेट फॉर सैंड, बेस्ट कारपेट फॉर सॉरी बेस्ट वैक्यूम फॉर कारपेट एंड सैंड, अपराइट, बैगलेस। तो ये सारे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, इनमें से भी आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वो भी कीवर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप ये जो है वो आपका ये सारे आपके FAQs हो गए। तो अब आपने क्या करना है, आपने अच्छा एक और चीज़ करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वैसे मैं एक अलग वीडियो में डिटेल से बताऊंगा
कि कैसे करना है, मगर आपने एक छोटा सा टेबल बनाना है जिसमें टॉप 3 लिख दें, ठीक है। इसमें आपने एक्सप्लेन नहीं करना, इसमें जस्ट आपने प्रोडक्ट क्विक क्विक देना है कि जी अगर किसी को जल्दी है तो वो यहाँ से देख ले, और फिर आपने अपने टॉप 9 या टॉप 5 वट एवर जो वैक्यूम क्लीनर लिखने हैं वो लिख लें। अब इसका फ़ायदा क्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो के लिए ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी भी हो गई वीडियो। तो एक और कीवर्ड रिसर्च टूल है, पर आई फील मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको आज ही बता दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट हैवी हो जाएगा, फिर आप मॉज नहीं यूज़ करेंगे या वो नहीं यूज़ करेंगे। तो अभी आप मॉज यूज़ करें, मॉज यूज़ करके इस तरह कीवर्ड्स फाइंड करें। देखिए मैंने कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये देखा है कि क्या जब आप ये सर्च करते हैं तो आपको टॉप 10 के टॉप 10 यही हेडलाइंस के साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर आपको टॉप 10 के टॉप 10 इन ही हेडलाइंस के साथ नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि गूगल इज स्टिल इन सर्च ऑफ बेटर कंटेंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो है उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल बना लेना है और इंशाल्लाह फिर आप बहुत सारे हाउ टू रेट सक्शन ऑन वैक्यूम्स, ठीक है। तो खैर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप जिस बंदे ने ये यूज़ करना है कर ले, मैं नहीं करूँगा क्योंकि जितने लोग वीडियो देखेंगे उनमें से कोई ना कोई तो किसी ना किसी को पसंद आ जाएगा। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है, आपने टॉपिक फेवरेट कहाँ से लेना है, आप अमेजोन पे गए हैं, ठीक है, अमेजोन से यहाँ डिलीवर टू पे ना न्यूयॉर्क कर दें। कैसे करना है, यहाँ पे 10,000 एक लिख देना, अब वो न्यूयॉर्क पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने बेस्ट सेलर्स पे जाना है, बेस्ट सेलर पे वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं, आपने उनमें से कोई भी चूज़ करनी है। चूज़ करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे जाना है, जैसे टॉप टी शर्ट हो गई या कोई और डिपार्टमेंट चूज़ कर लें, आप अप्लायंसेस कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने जाना जी ये क्या है, ये आइस मेकिंग मशीन है, तो आपने बेस्ट आइस मेकिंग मशीन सर्च करना है। टॉप के जो होंगे उनमें से एक आर्टिकल को मॉज पे ला के कॉपी करना है और उसमें देख लें कि वो और किन आर्टिकल्स में टॉप 10 पे रैंक कर रहा है जो वो एक्चुअली उसको नहीं रैंक करना चाहिए। बात करने का मकसद ये है, ठीक है। मसलन वो समझ गए होंगे आपके अभी तो आइस मेकिंग मशीन, मगर उसके बाद में अगर कोई एक और लंबा सवाल हो गया आगे, उसको नहीं रैंक करना चाहिए, उसके लिए एग्जैक्टली कोई आर्टिकल होना चाहिए, तो वो आपका आर्टिकल है, ठीक है। कोई नहीं देखना कि और क्या मसले हैं और कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है और सारे मामला। आप इस तरह अपने 2-4 आर्टिकल बनाएं, देखें, उनको फेच करें वेब मास्टर में। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वेब मास्टर की फेचिंग का भी बता। वैसे तो इजी है, सबको यहाँ पे तो सबको पता होगा। बट दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपको देखूंगा कौन सा बनाना। टेक केयर।